हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। ये डेविल बिजनेसमैन ट्विंस ब्रदर का पार्ट 10 है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टैंग जुन की तरफ देखता है और बोलता है, बेबी बॉय मुझे अभी थोड़ी देर के लिए जाना होगा। तुम्हें पता है कि कुकी को मुझे मेडिसिन देना है, तो क्या मैं उसे मेडिसिन देकर वापस आ सकता हूँ? और इतना बोल के कुकी और कुछ बोलने वाला था, तभी टैंग वहाँ से उठ के सीधे किचन में जाता है और सर्वेंट से सूप रेडी करवाने लगता है। जब सर्वेंट सूप रेडी कर देती है, तभी टैंग उसे लेकर सीधे एक कुकी के रूम में जाता है। तो वो देखता है कि कुकी अभी पीसफुली सो रहा था। तभी तेयंग कुकी को सॉफ्टली बेड से उठने में हेल्प करता है और उसे सूप पिलाता है और फिर उसे मेडिसिन देकर फिर से उसे बेड पर लेटने को बोलता है। तभी कुकी बोलता है कि मैं बस रेस्ट ही कर रहा हूँ, मुझे थोड़ा सा बाहर भी जाना है। मैं रूम में रहते रहते बोर हो चुका हूँ और मुझे फ्रेश एयर भी चाहिए, तो मैं गार्डन में जाना चाहता हूँ। तभी तेयंग बोलता है ओके, और वो उसका हैंड होल्ड करके उसे गार्डन एरिया मिल जाता है। और वो कुकी ये वहाँ पर जाकर एक लॉन्ग ब्रीथ लेता है और वो स्माइल करता है और बोलता है कि ये फ्रेश एयर मुझे बहुत पसंद है। और फिर वो सारे फ्लावर के पास जाता है और उसकी स्मेल लेता है और बोलता है ये इसका स्मेल मुझे बहुत अच्छा लगता है। और वो तेयंग से सॉफ्टली बातें करने लगता है। तभी ये तेयंग कुकी को बैकअप कर लेता है और बोलता है कि तुम हैप्पी रहा करो, तुम बहुत हैप्पी रहते हो तो तुम बहुत हैंडसम लगते हो और बहुत ब्यूटीफुल। और इतना बोल के वो उसके नेक पे किस करता है। तभी ये कुकी बोलता है अभी हम बाहर हैं और सारे गार्ड हमारी तरफ देख रहे हैं। तभी तेयंग सारे गार्ड की तरफ देखते हैं, तो वो सारे गार्ड वो अपना हेड नीचे की तरफ कर लेते हैं। तो तेयंग बोलता है अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? कुकी हक ब्रेक करता है और बोलता है तुम सेमलेस हो। और इतना बोल के वो फिर से फ्लावर के पास जाता है और उसे अपने हैंड से टच कर मिसेस ली जुनकुक को ये सारी चीज़ें उसके विंडो से दिखा रही थी। इसे देखकर जुनकुक बहुत गुस्सा हो जाता है और उसे बहुत जेलसी भी होती है। तभी जुनकुक अपनी टियरी आइज के साथ मिसेस ली की तरफ देखता है और बोलता है ली आंटी, मुझे मेरा हैंडसम डेबिल वापस चाहिए, वो मेरे पास रहना चाहिए, मैं उसे किसी के साथ नहीं शेयर करना चाहता हूँ। और इतना बोल के वो उन्हें हक करके रोने लगता है। तभी वो भी जुनकुक को हक बैक कर लेती हैं और वो एक पीछे से स्माक करती है। तो वो जुनकुक बोलता है प्लीज़ आंटी आप बोलिए ना, मैं क्या करूँ? तभी उसे वो हक ब्रेक करती हैं और उसे चेयर पर बिठाती हैं और खुद उसके सामने बैठकर उसके हैंड अपने हैंड में होल्ड करते हैं और बोलती है कि आपको पता है आपको ये सब करने से थोड़ा पेन भी होगा। तभी जुनकुक एक बोल देता है कि मुझे कोई भी पेन हो, मैं बस अपना डेविल हैंडसम को अपने पास चाहता हूँ, तो मुझे पेन झेलना पड़े तो मुझे ये भी एक्सेप्ट है, बस मुझे मेरा डेविल हैंडसम मेरे पास चाहिए, मैं उसे किसी और के पास नहीं देना चाहता हूँ। तो वो मिसेस ली बोलती है ओके, पर आपको पता है ना कि आपको ये बहुत स्लोली करना होगा। आप ये बात किसी को पता नहीं चलना चाहिए, वरना आपके डेविल हैंडसम आप पे भी नाराज़ हो जाएगा। और ये आप उसे कभी नहीं बताओगे कि ये सब आपको मैंने करने के लिए कहा था, ओके? तभी जिनको अपना लिटिल फिंगर उनकी तरफ करता है और बोलता है पिंकी प्रॉमिस मैं किसी को नहीं बताऊँगा। तभी मिसेस ली अपने फ़ोन में कुछ वीडियो लगाकर जुनकुक को दिखाती हैं। जुनकुक इसे देखकर स्माइल करता है और बोलता है मुझे शाय फील हो रहा है। तभी मिसेस ली बोलती है आपको ऐसा करना ही होगा बनी, अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो वो आपका डेविल हैंडसम आपके पास नहीं आएगा, ओके? तभी जुनकुक बोलता है मुझे ये करना है, और ये इतना बोल के वो फिर से वो वीडियो देखने लगता है। ऐसे करके टाइम बीत जाता है और मिसेस ली ने जैसा प्लान बनाया था सब उनके प्लान के अनुसार सब कुछ चल रहा था। टैंग कुकी के साथ बैठ पर था और उसे बैक हैक किया था। तभी टैंग बोलता है कि कल मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, तो शायद मुझे आने में थोड़ा लेट होगा, मिडनाइट भी हो सकता है। तभी ये कुकी बोलता है कोई बात नहीं, और इतना बोल के वो उसे हक कर लेता है। तो वो जब थोड़ी देर बाद टैंग रियलाइज़ करता है कि कुकी वो गहरी नींद में सो गया है। तभी ये टैंग वहाँ से उठ के सीधे जुनकुक के रूम में जाता है। तो वो देखता है जुनकुक ने बस एक लॉन्ग शॉट फायर किया था। इसे देखकर टैंग अपने हैंड को टाइटली मुट्ठी में लेता है, क्योंकि उसे देखकर उसका हार्मोन उसके कंट्रोल से बाहर जा रहा था। तभी टैंग लॉन्ग ब्रीथ लेता है और बोलता है बेबी बॉय तुमने ये क्यों वायर किया? तो कुकी जुनकुक बोलता है बस मुझे थोड़ा सा हॉट फील हो रहा था इसीलिए। और इतना बोल के वो बेड पे बैठ जाता है और बैठने के बाद वो स्माइल करता है। तभी ये कुकी जुनकुक अपने हैंड टैंग की तरफ बढ़ाता है और बोलता है मुझे हक नहीं करोगे, मुझे भी सोना है ना? और वो उसे अपने पास बुलाता है। तभी टैंग जाकर जुनकुक को हक कर लेता है और बेड पे तयंग जैसे ही बेड पे आता है, तभी जुनकुक उसके ऊपर आ जाता है और आने के बाद वो उसकी तरफ देखता है और उसके लिप्स के को अपने थंब से छूते हुए बोलता है तुम्हें पता है ये बहुत स्वीट है, और ऐसे कर रहा था। तभी ये तयंग को ये सब अजीब लग रहा था, क्योंकि ये जुनकुक बिल्कुल एक अडल्ट की तरह बिहेव कर रहा था। तो तयंग जुनकुक को अपने ऊपर से हटाना चाहता था, पर जुनकुक नहीं हट रहा था और जुनकुक बहुत ज़्यादा मूव कर रहा था। तयंग के प्राइवेट पार्ट पे उसका प्राइवेट पार्ट टच हो रहा था। इससे जुनकुक को भी थोड़ा अजीब
खराब लग रहा था, पर ये सब उसका प्लान था, इसीलिए वो चुपचाप वैसा ही करते जा रहा था जैसा उसे वीडियो में दिखाया गया था। तभी ये तयंग जिनको कुछ फोर्सफुली अपने ऊपर से हटाता है और बोलता है प्लीज़ बेबी बॉय ये मत करो, इससे तुम ही हर्ट होगे। तभी ये जिनको बोलता है मुझे नहीं पता, मुझे ये सब अच्छा लग रहा है इसीलिए मैं कर रहा हूँ। तभी ये तयंग जिनको के माउथ के पास अपना नोज़ ले जाता है और बोलता है तुमने ड्रिंक किया है। तब भी जुनकुक बोलता है नहीं मैंने तो नहीं किया, मैं तो वहाँ पे जो वो जूस रखा था ना वही पिया। तभी तेंग उसकी तरफ देखता है तो वहाँ पे देखता है कि वाइन की बोतल था और वो पूरा खाली था। तभी ये तेंग बोलता है तुमने ऐसा क्यों किया, और वो उसका हैंड होल्ड करते हुए सीधे उसे वॉशरूम में ले जाना चाहता था। तभी ये जुनकुक अपना हैंड तेंग के हैंड से हटाता है और बोलता है मैं मुझे नहीं जाना। तेंग बोलता है प्लीज़ बेबी बॉय चलो, इसके बाद हॉट होगा। बोलता है नहीं, और इतना बोल के वो तेंग का हैंड अपनी तरफ क्लोज करता है और उसके ईयर के पास जाके बोलता है मुझे बेबी चाहिए। ये सुनकर तेंग पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाता है और वो जुनकुक की तरफ देखता है। तभी ये जुनकुक बोलता है हाँ मुझे चाहिए, और इतना बोल के जुनकुक तेंग के उसे बेड पे बिठाता है और फिर उसके लैप पे बैठ कर वो स्लोली मूव करने लगता है, जिससे तेंग अपने हार्मोन बहुत मुश्किल से कंट्रोल कर रहा था पर उससे अब नहीं होता है। तभी तेंग बहुत टाइटली जुनकुक का वेस्ट के अराउंड अपने हैंड ग्रैब कर लेता है और बोलता है कि तुम्हें पता है मैंने बहुत टाइम से तुम दोनों को मिस कर रहा हूँ। और इतना बोल के तेयंग जुनकुक के बेड पर लिटाता है और फिर उसके ऊपर आता है और बोलता है कि इसके बाद तुम जो भी होगा अगर तुम्हें रिग्रेट भी होगा तो वो तुम्हारी गलती है बेबी बॉय। तो जुनकुक स्माइल करता है और बोलता है मुझे रिग्रेट नहीं होगा, मैं यही चाहता हूँ। और इतना बोल के जुनकुक तेयंग का कॉलर पकड़ के अपनी तरफ क्लोज करता है और करने के बाद वो उसे सॉफ्टली किस करने लगता है। तब भी तेयंग कंट्रोल खो देता है और वो जुनकुक को बहुत ही फोर्सफुली और हार्डली किस करने लगता है, जिससे जुनकुक को थोड़ा पेन हो रहा था। तभी कुक जैसे ही तेंग को अपने आप से ऊपर से पुश करना चाहता था तभी ये जुनकुक अपना आइज क्लोज करता है और वो उसे याद आता है कि वो उसे अपने क्लोज रखने के लिए कर रहा है। तब जुनकुक बस उसे छोड़ देता है। तेंग जब जुनकुक को किस करने से सेटिस्फाई हो जाता है तभी वो स्लोली किस को ब्रेक करता है और वो अपनी लस्ट भरी आइज से जुनकुक की तरफ देखता है और बोलता है कि तुम्हें पता है मैं बहुत टाइम से अपने आप को कंट्रोल कर रहा था, तुम दोनों मेरे पास थे पर मैं तुम दोनों के करीब नहीं जा सकता था। और इतना बोल के वो सॉफ्टली ही जुनकुक का शर्ट का बटन ओपन करने लगता है। जब वो फुल शर्ट को बटन को ओपन कर देता है जुनकुक के स्टमक की तरफ देखता है और उसके चेस्ट के उसके नेक की तरफ देखते हुए वो अपने बॉटम लिप्स को बाइट कर लेता है और फिर वो तुरंत उसके शर्ट को उसके बॉडी से हटाते हुए फ्लोर पे गिरा देता है और वो उसके नेक के पास जाता है और जाकर वहाँ पर सॉफ्टली किसेस कर और सॉफ्ट बाइट भी कर रहा था। इससे जुनकुक के माउथ से मौन निकलने लगता है। तेयंग जुनकुक के माउथ से मौन सुनकर और भी क्रेजी हो रहा था और वो जुनकुक के नेक पर हिकी आने के बाद वो स्लोली उसके कॉलर बोन पे आ जाता है और कॉलर बोन के आने के बाद वो सीधे उसके चेस्ट की तरफ देखता है और उसके निपल्स को देखते हुए थोड़ा सा स्माक करता है और फिर उसके निपल्स को अपने माउथ में ले लेता है, जिससे जुनकुक बहुत हार्डली मौन कर रहा था। और वो तेयंग को बोलता है प्लीज़ डेविल सब बाइट मत करो, मुझे पेन हो रहा है। और तेयंग पूरी तरह लस्ट में खो चुका था, उसे जुनकुक की कोई भी वॉइस सुनाई नहीं दे रहा था। जब तेयंग जुनकुक के फुल बॉडी पर ही किस दे देता है तभी वो उसके बॉक्सर और उसके थाइस की तरफ देखता है और उसकी तरफ देखकर स्माइल करता है और जुनकुक बस अपनी टीयरी आइज़ के साथ तेयंग की तरफ देख रहा था। तभी तेयंग अपना भी सारा क्लॉथ रिमूव कर देता और जुनकुक का जो बाकी क्लॉथ था उसे भी रिमूव कर देता। अब दोनों फुल एक दूसरे के सामने नेकेड थे। जुनकुक अपनी लस्ट भरी आइस के साथ बस तेयंग की तरफ देख रहा था। तेयंग जब जुनकुक की आइस की तरफ देखता है वो देखता है कि उसका ध्यान बस उसके प्राइवेट पार्ट पर था। इसे देखकर तेयंग स्मार्क करता है और बोलता है रियली बेबी बॉय, मुझे नहीं पता था कि मेरा बेबी बॉय इतना सेमलेस है। और इतना बोल के तेयंग सॉफ्टली उसे किस करने लगता है और सब जब वो उसका किस ब्रेक करता है तभी उसके लेग को अपने शोल्डर पे रखता है और वहाँ पे भी सॉफ्टली किस करता है और वहाँ पे लव बाइट देने लगता है। और देने के बाद जब तेयंग जुनकुक की तरफ देखता है और बोलता है कि तुम्हें पता है तुम हर टाइम, ये हमारा दूसरा टाइम है ना, तुम आज भी मेरे लिए वेट फील कर रहे हो। और इतना बोल के वो लिप के बोतल उठाता है और जिनको को रेडी करने लगता है। जब उसे फुल रेडी कर देता है तभी वो अपने टैंक जैसे अपने प्राइवेट पार्ट पर लिप लगा के उसके अंदर इंसर्ट करता है। तभी जिनको को थोड़ा पेन होता है और उसके आंखों से आंसू निकलने लगता है। तो टैंक से देखकर जाकर जिनको को सॉफ्टली किस करने लगता है और अपने आप को स्लोली उसके इंसाइड कर रहा था, जिससे जिनको को पेन हो रहा था पर वो अपना सारा ध्यान किस पे लगा देता है। वो किस में इतना माल्ट हो जाता है कि उसे पता ही नहीं चलता कि कब तेंग अपने आप को फुल उसके अंदर स्लाइड कर देता और कब वो मूव भी करने लगा था। जब तेंग जिनको की तरफ देखता है कि वो अब किस के बीच में ही मौन करता है
है तभी तेंग स्लोली किस को ब्रेक करता है और ब्रेक करने के बाद वो बहुत ही फास्टली उसके साथ इंटीमेट होने लगता है। तभी जिनको हैबिली मौन करता और बार बार वो तेयंग से बोल रहा था कि वो अपनी स्पीड को बढ़ाए, क्योंकि तेयंग जुनकुक के बहुत ही स्वीट पॉइंट पे हिट कर रहा था, जिसे जुनकुक को भी बहुत अच्छा लग रहा था। इसे सुनकर तेयंग जैसा उसका बेबी बॉय बोल देता है वैसा करने लगता है। तेयंग होल नाइट जुनकुक के साथ बहुत ही रफली इंटीमेट होता है। जब मॉर्निंग के 4 बज जाते हैं तभी तेयंग वॉच की तरफ देखता है और बोलता है तुम्हें पता है बेबी बॉय तुम बहुत अमेजिंग थे। और इतना बोल के वो फिर वो उसके लिप्स पे एक छोटा सा पैक करता है और वो उसे लेकर सीधे वॉशरूम में जाता है और उसे क्लीन कर देता है और खुद क्लीन होने के बाद जिनको और बेड पर लिटाता है और उसे बैग खा करके सो जाता है। तेयंग जिनको कॉक करके पीसफुली सो रहा था तभी उसका फ़ोन रिंग करने लगता है। इसे तेयंग इरिटेट हो जाता है और वो अपने फ़ोन को अपने हैंड में लेता है और कॉलर आईडी देखता है। तभी उसे याद आता है कि हाँ उसे आज मीटिंग थे और वो अपने सेक्रेटरी का कॉल उठाता है और बोलता है कि मैं बस 5 मिनट में आ रहा हूँ। इतना बोल के वो कॉल कट कर देता है और तेयंग तुरंत उठ के सीधा वॉशरूम में जाता है और फ्रेश होने के बाद वो सीधे अपने रूम में जाता है। तो जाकर देखता है कि कुकी ने उसके लिए उसका क्लोथ और ब्रेकफास्ट वहीं पर रखा था और कुकी नीचे था जो किचन के से आवाज़ें आ रही थी। इसे देखकर तेयंग स्माइल करता है और वो अपना क्लोथ पहन लेता है और फिर वो अपने ब्रेकफास्ट करने के बाद वो अपने हैंड में टाई लेकर सीधे नीचे आता है और नीचे आने के बाद वो कुकी की तरफ दिखाता है। तभी कुकी स्माइल करके उसे टाई पहना देता है और पहनाने के बाद कुकी तेयंग के लिप्स पे पेक करता है और बोलता है कि जल्दी आना मैं तुम्हारा वेट करूँगा। और इतना बोल के वो उसकी तरफ स्माइल करके देखता है। तभी तेयंग भी कुकी के लिप्स पे पेक करता है और बोलता है मैं जल्दी आने की कोशिश करूँगा और तुम ज़्यादा वर्क मत करना, थोड़ा रेस्ट भी ले लेना, ओके। और इतना बोल के तेयंग अपना बैग उठाता है और वहाँ तेयंग इतना बोल के अपना बैग उठाता है और सीधे वो अपने मीटिंग के लिए चला जाता है। और दूसरी साइड मिसेस ली थोड़ा सा स्माइल करती हैं और स्माइल के बीच में स्मार्क करते हुए वो अपने हैंड में सूप और मेडिसन लेकर सीधे जुनकुक के रूम में जाती हैं। और रूम में जैसे ही जाती हैं तो देखती हैं कि जुनकुक बेड पर बैठ के रो रहा था। तभी ये मिसेस ली उसके पास जाती हैं और उसे सूप पिलाती हैं और पिलाने के बाद उसे पेन किलर देती हैं और देने के बाद वो उसे बोलती हैं बनी आप ठीक तो हो ना। तभी इस जिनको रोते हुए बोलता है मुझे बहुत पेन हो रहा था, मुझे अब ये नहीं करना है, मुझे बहुत पेन हो रहा है, मेरे होल बॉडी में पेन हो रहा है अली आंटी, मुझे नहीं चाहिए डेविल हैंडसम मेरे पास। तभी मिसेस ली उसे हक कर लेती है और बोलती है रियली आपको पता है ना कि अगर आप ऐसा करोगे तो आपका खुद का बेबी होगा आपके पास होगा और आपका डेविल हैंडसम भी आपके पास रहेगा। और आपको पता है वो कुकी ना आपके डेविल हैंडसम को आपसे दूर कर रहा है क्योंकि उसके पास भी बेबी आने वाला है ना। और ऐसे करके उसे बहुत भड़काती है। तभी जिनको बोलता है ठीक है मैं थोड़ा सा रेस्ट करूँगा, अभी भी मुझे पेन हो रहा है। तभी ये मिसेस ली बोलती है कोई बात नहीं, मैंने आपको मेडिसिन दे दिया ना, अब आपको पेन नहीं होगा। और इतना बोल के उसे बेड पर सॉफ्टली लिटाती है। तभी ये कुकी जुनकुक को देखने उसके रूम में आता है तो वो देखता है कि जुनकुक पीसफुली सो रहा था। तो वो उसे उठाने जाने वाला था तभी मिसेस ली कुकी का हैंड होल्ड कर लेती है और बोलती है उसे उठाओ मत, क्योंकि वो नाइट में बैड ड्रीम देखा था इसलिए वो नाइट में रो रहा था। तो वो अच्छे से सो नहीं पाए थे तो मैंने बहुत मुश्किल से उन्हें सुलाया है, उन्हें उनकी नींद पूरी हो जाने दो वरना तुम्हें पता है ना कि उनकी हेल्थ पे असर पड़ेगा। और इतना बोल के वो उसका हैंड होल्ड करके सीधे उसके जुनकुक के रूम से बाहर लाती हैं और जुनकुक का रूम बाहर से लॉक कर देती है। तभी ये कुकी बोलता है पर मुझे यंग से मिलना है, उनसे बातें करना है, किस तरह का उन्होंने बैड ड्रीम देखा था। वैसे भी तेयंग तो उनके पास ही था ना। तभी ये मिसेस ली थोड़ा सा स्माइल करते हुए बोलती है रेली तुम्हारा तेयंग तो उसके पास था, वो तुम्हारे पास था, याद करो कि नाइट में उसने तुम्हें हक करके सोया था। तभी ये कुकी थोड़ा कन्फ्यूजन लुक के साथ मिसेस ली की तरफ देखता और बोलता है जब मैं मॉर्निंग में उठा था तो तेयंग मेरे पास नहीं था तो मुझे लगा कि वो यंग के पास गया था। तभी मिसेस ली बोलती है हाँ वो आए थे बस चेक करने, जब जिनको सो रहा है कि नहीं बस इतना ही देखने आए थे, फिर वो अपने स्टडी रूम में वर्क करने चले गए थे। तो कुकी बोलता है पर तभी मिसेस ली बोलती है कि मैं तुम्हारा कोई ये रिलेटिव नहीं हूँ कि तुम मुझसे क्वेश्चन करो मैं तुम्हें आंसर देता रहूँ, मैं बस अपने बनी के लिए आया पाया। और इतना बोल के मिसेस ली वहाँ से चली जाती है। तभी ये कुकी थोड़ा कन्फ्यूज हो जाता है और बोलता है रियली तेयंग नाइट में मेरे पास था, शायद होगा मैं नींद में हूँगा। इतना सोच के एक कुकी सीधे रूम में चला जाता है और रूम में जाने के बाद वो थोड़ा सा रेस्ट करने लगता है। और ऐसे करके उन लोग का होल डेज बीत जाता है। होल डेज में कुकी जुनकुक अपने आप को थोड़ा बेटर फील करने लगता है क्योंकि उसने मेडिसिन भी ले लिया था। अब उसके बॉडी में उतना तो नहीं, थोड़ा बहुत पेन था। और होल डे मिसेस ली बस जुनकुक को भड़का रही थी तेयंग और कुकी के बारे में।
तेंग ने जैसा बोला था वो नाइट में 10 बजे वापस आ गया था। जैसे ही वो आता है तो देखता है कि कुकी उसी का वेट कर रहा था और उसका मेडिसिन और सूप वहीं पे रखा था। इसे देखकर तेंग स्माइल करता है और सीधे वॉशरूम में जाकर फ्रेश होकर आता है और आने के बाद वो कुकी को वो सूप पिलाता है और मेडिसिन देता है, जिससे कुकी को थोड़ा सा स्लीपी फील होने लगता है और वो तेयंग को अपने पास बुलाता है और उसे हक करके सो जाता है। जब तेयंग देखता है कि कुकी पीसफुली सो गया है तो वो सोचता है क्यों ना वो जाकर एक बार जुनकुक को चेक कर ले। तेयंग इतना सोच तेयंग कुकी जुनकुक के रूम के पास जाता है और डोर ओपन करके देखता है कि जुनकुक अभी भी अपने बेड पर बैठकर अपने टॉयज़ के साथ खेल रहा था। तभी तेयंग जुनकुक के पास जाता है और उसके टॉयज़ को उसके हैंड से लेते हुए उसे साइड में रखता है और बोलता है कि बहुत नाइट हो चुका है, अब तुम्हें रेस्ट करना होगा। तभी जुनकुक तेयंग की तरफ देखता है और स्माइल करता है और बोलता है, नहीं, मैं तो तुम्हारा ही वेट कर रहा था ना। और इतना बोल के वो उसे स्ट्रॉबेरी मिल्कशेक देता है और खुद बनाना मिल्कशेक ले लेता है और तेंग को बोलता है कि तुम इसे फिनिश करो और मैं भी इसे फिनिश करूँगा, दोनों पियेंगे, ओके। तो तेंग बोलता है, पर बेबी बॉय मैं डिनर कर चुका हूँ, मुझे अब थोड़ा सा भी कुछ पीने और खाने का मन नहीं है। तभी जिनको थोड़ा पाउट बनाता है और बोलता है, प्लीज़ मेरे साथ, तभी मैं इसे भी फिनिश नहीं करूँगा। तो पता है मैंने अच्छे से डिनर भी नहीं किया था, उसका टेस्ट भी बहुत अजीब था, इसीलिए मैंने नहीं किया। तभी तेंग लॉन्ग ब्रीथ लेता है और बोलता है ओके, और तेंग फुल स्ट्रॉबेरी मिल्कशेक पी लेता है और उसे पीने के बाद थोड़ा सा अजीब फीलिंग आने लगती है। तेंग को सब कुछ धुंधला दिखाई देने लगता है और उसके बॉडी में एक अलग सी सेंसेशन होने लगती है। तभी ये तेयंग जैसे ही उसे रियलाइज़ होने लगता है कि स्ट्रॉबेरी मिल्कशेक में कुछ था, तो वो सबली वहाँ से उठ के सीधे डोर के पास जाता है और डोर जैसे ही ओपन करने की कोशिश करता है पर डोर ओपन नहीं हो रहा था। तो वो बहुत गुस्से में शाउट करता है और बाहर सर्वेंट को बुलाने लगता है। तभी उसे रियलाइज़ होता है कि उसने तो सर्वेंट को पहले ही जाने को बोल दिया था। तो तेंग को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तेंग अपना फ़ोन भी नहीं लेकर आया था। अब उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो जानता था कि अभी वो यहाँ पे रहेगा तो जुनकुक को फिर से हर्ट करेगा। जुनकुक थोड़ा सा स्माइल करता है और वो तेंग के शोल्डर पर जाकर अपने हैंड रखता है, बोलता है, क्या हुआ डेविल हैंडसम, तुम क्यों जा रहे हो, तुम तो मुझे सुलाने वाले थे ना। तभी तेयंग टर्न होता है और वो जुनकुक की तरफ देखता है, जो कि और भी उसे देखते हुए वो अपना और भी कंट्रोल खोने लगता है। तो तेयंग खुद को सोचता है कि वो वॉशरूम में लॉक कर ले। तभी जैसे ही तेयंग वॉशरूम जाने वाला था तब जुनकुक उसका हैंड होल्ड कर लेता है और उसे अपने क्लोज कर लेता है और करने के बाद वो अपने बॉडी को उसके बॉडी के साथ प्रेस करने लगता है, जिससे तेयंग खुद को कंट्रोल करना और मुश्किल हो जाता है। तभी तेयंग टाइटली जुनकुक का हेयर ग्रैब कर लेता है और उसकी तरफ देखता है और बोलता है, सॉरी, मैं ये खुद से नहीं कर रहा हूँ, पर मुझे अपने डिज़ायर को मिटाना होगा। और इतना बोल के वो उसे बेड पर पुश करता है और सीधे उसके ऊपर आकर उस एक हैंग्री वुल की तरह उसे किस करने लगता है और बहुत रफ कर रहा था, जिससे कुकी को पेन भी हो रहा था। तेंग कुकी के लिप्स पे बाइट भी कर रहा था। जब वो उसके लिप्स से ब्लड का टेस्ट ले लेता है तभी वो उसके नेक पे आता है और नेक पर भी बहुत ज़्यादा टाइटली बाइट कर रहा था, जिससे कुकी को पेन हो रहा था। कुकी के माउथ से बस चीखी निकल रही थी, जो कि पेन में था। और इसे सुनकर मिसेस ली स्मार्क करती है और स्माइल करती है, बोलती है कि तुम दोनों को ऐसे ही पनिशमेंट मिलेगी जो तुमने मेरे साथ की, और तुम दोनों की मॉम ने जो मेरे साथ किया है ना, उसके बदले में तो ये कुछ भी नहीं है। तुम्हारी मॉम तो इस वर्ल्ड में नहीं है, पर तुम दोनों को ऐसे ही पेन झेलना होगा जैसे मैं झेलती थी। और इतना बोल के वो स्मार्क करती है और वो अपने हैंड में वाइन का ग्लास लेकर वाइन पी रही थी। वो कुकी का हर एक चीज़ सुनते हुए बहुत इंजॉय कर रही थी। जब तेयंग कुकी के बॉडी पर अपने टीथ का मार्क बना देता है, उसे देखकर स्मार्क करता बोलता है और बोलता है, सॉरी बेबी बॉय, मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ। और इतना बोल के तेयंग अपनी टीयरी आइज के साथ देखता है और जुनकुक की तरफ देखते हुए बोलता है, सॉरी बेबी बॉय, प्लीज़ माफ़ कर दो, मुझे नहीं समझ में आ रहा है मैं क्या करूँ या मैं खुद को कैसे कंट्रोल करूँ। इतना बोल के वो जुनकुक का जितना बाकी क्लॉथ था उसे भी रिमूव कर देता और खुद तेंग अपने भी क्लॉथ को रिमूव करके वो रूम के इधर उधर फ्लोर पे फेंक देता और फेंकने के बाद वो जुनकुक की तरफ देखता और अपने आप को बहुत ही फोर्सफुली उसके इनसाइड करता है, जिससे जुनकुक बहुत ज़ोर से चीखता है। और ये सुनकर मिसेस ली और भी ज़्यादा हंसने लगती हैं और वो बस वो चीज़ सारी जुनकुक को पेन और उसके चीखने की आवाज़ को सुनकर वो बहुत इंजॉय कर रही थी। तेंग बहुत ज़्यादा फास्ट था और वो बहुत ही फास्टली जुनकुक के साथ इंटीमेट होता है, जिससे जुनकुक बहुत पहले ही सेंसलेस हो गया था, बट फिर भी तेंग नहीं रुका था। तेंग बहुत टाइम तक उसके साथ रफली इंटीमेट होता है। जब सुबह मॉर्निंग के 5 बज जाते हैं तब तेंग स्लोली वो उसका स्पीड स्लो होता है और वो उसको अपने आप को उसके जुनकुक के अंदर से निकालते हुए सीधे वॉशरूम में जाता है और वॉशरूम में जाने के बाद वो फुल हाफ
आवर तक वो बाथ लेता है और जब बाथ लेकर वो बाहर आता है तब वो जुनको को देखता है और उसे भी क्लीन करा कर बस उसे एक बॉक्सर और लॉन्ग शर्ट पहना देता है। और पहनाने के बाद तयंग जुनको को बैक हक करके वो भी तुरंत सो जाता है क्योंकि वो भी बहुत काफ़ी थक चुका था। और इधर अदर साइड जब कुकी स्लोली अपनी आइस ओपन करता है और वो एक हैवी हेडेक के साथ उठते हुए सीधे वॉशरूम में जाता है और वॉशरूम से आता है और आने के बाद वो बेड पर फिर से बैठ जाता है और बोलता है मुझे लगता है कि मैं एक बार जाकर हॉस्पिटल में चेकअप करा लूँ क्योंकि इन 2-3 डेज से मुझे बहुत ही हैवी हेडेक हो रहा है, पता नहीं क्यों। मॉर्निंग में उठता हूँ तो मुझे बहुत हैवी हेडेक होता है। और इतना सोच के जुनको कुछ टाइम के लिए बेड पे बैठा रहता है। जब वो थोड़ा ठीक फील करता है तभी वो किचन की तरफ आता है और आने के बाद वो सारे सर्वेंट को ब्रेकफास्ट रेडी करने को बोल के वो जुनको करते हैं कि तयंग को चेक करने जाता है। तो वो जाके देखता है कि वो पीसफुली दोनों सो रहे थे। तभी ये कुकी सोचता है कि उन दोनों को थोड़ा देर और रेस्ट करने दिया जाए और वो नीचे आकर वो ब्रेकफास्ट कर लेता है और अपना मेडिसिन ले लेता है। अब ये 10 बज चुके थे। तभी ये तयंग कुकी सोचता है कि उन्हें जाकर उठा लें। तभी जैसे ही कुकी जिनको के रूम में जाता है तो वो देखता है कि तयंग उठ चुका था और वो उठकर अपने हेड को थोड़ा सा मसाज कर रहा था। तो कुकी बोलता है क्या हुआ? तो तयंग बोलता है मुझे बहुत हेडेक हो रहा है, मेरे हेड में बहुत पेन हो रहा है। इतना बोल के तभी ये तयंग को नाइट की सारी बातें याद आ जाते हैं और वो झटके से वहाँ से उठ कर कुकी जुनको के पास जाता है और उसे उठाने लगता है। पर जुनको उठ ही नहीं रहा था। इसे देखकर तयंग थोड़ा शॉक्ड हो जाता है और वो वहीं पर वाटर रखा था, वो वाटर जुनको के फेस पे थोड़ा सा छिड़कता है। तब पर भी जुनको नहीं उठता है। तभी ये तयंग जुनको को ब्राइडल स्टाइल में कैरी करता है और बोलता है कुकी जल्दी से कार में चलो। और इतना बोल के वो कुकी को अपने पीछे बुलाता है। जब तयंग जुनको को कार में ले जाता है और बहुत ही फास्टली ड्राइव करते हुए सीधा वो हॉस्पिटल पहुंच जाता है क्योंकि तयंग ने डॉक्टर को पहले ही से बता दिया था। जब तयंग जुनको को डॉक्टर को दिखाता है तभी डॉक्टर सारे और नर्स आते हैं और वो जुनको को लेकर सीधे एक वार्ड में लेकर सारे डॉक्टर और नर्स जिनको को चेकअप करने लगता है। कुछ टाइम बाद डॉक्टर बाहर आता है और बोलता है कि हमें उनका कुछ और भी टेस्ट करना होगा। और इतना बोल के डॉक्टर वहाँ से चला जाता है और कुछ पेपर वर्क लाकर फिर वो लेकर सीधे जिनको के रूम में जाता है और उसे चेकअप करने के बाद फुल 1 आवर के बाद इसे कुकी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तयंग बहुत टेंस में था और मिसेस ली इसे देखकर थोड़ा सा स्मक कर रही थी। और करने के बाद वो एक अपने गार्ड से बोलती हैं कि कॉल को कट करो। और इतना बोल के वो अपने टीयरी आइस के साथ सीधे हॉस्पिटल में आती है और आने के बाद वो तयंग के पास जाती है और बोलती है क्या हुआ मेरे जुनको को, क्या हुआ प्लीज़ बताओ ना तयंग, प्लीज़ बताइए सर उसे क्या हुआ। तभी तयंग बोलता है हमें भी कुछ नहीं पता, कुछ टाइम बाद डॉक्टर आएंगे। और इतना देख के वो बार बार रोने की एक्टिंग करने लगती है। जिनको कुकी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी मिसेस ली कुकी की तरफ टर्न होती हैं और स्माइल करती हैं और अपने आंसू को पोंछते हुए बोलती हैं वाह मेरा प्लान तो वर्क कर गया। और इतना बोल के वो स्माइल करती हैं और वो कुकी को हक कर लेते हैं और बोलती है कि टेंशन मत लो, मैं अपना बदला लेकर रहूँगी। ओके एवरीवन, आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, प्लीज़ सपोर्ट मी, प्लीज़। गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, बाय।